सर, कल आपकी मीटिंग हुई, क्या एजेंडा है? एजेंडा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में कैसे पुरानी जो जीत है 57 प्लस, वही एक एजेंडा है जिस पर तमाम रणनीति बनी है, उसका रोड मैप बना है और उसी के तहत जो पार्टी संगठन है उसमें तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके साथ परामर्श और उस परामर्श को परिणति में बदलने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिल रहा है और उन्होंने स्वयं जो सामाजिक तमाम संगठन हैं जो अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं उनके साथ स्वयं उन्होंने संवाद किया है, सैनिकों के साथ किया है, जो हमारे संतगण हैं उनके साथ वो करने जा रहे हैं और उसके अलावा जो पार्टी के विविध आयाम हैं, जो विविध आयामों को जो आकार देने का काम करते हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद चल रहा है। 60+ आप लोग लेके चले थे, 57 पे अभी आ गए, इसको क्या है मतलब? दूसरा, अध्यक्ष जी दलितों के घर से शुरुआत कर रहे हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति पे कर रहे हैं, आज उन्होंने एक वार्ड अध्यक्ष के घर गए हैं, तो क्या दलितों को साधने का प्रयास? नहीं, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी समाज व्यापी राजनीतिक दल है। समाज के हर वर्ग तक आज भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हुई है और मजबूत पकड़ हुई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उस पर पार्टी काम कर रही है। तो सरकार वहाँ पर तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनको संचालित कर रही है और पार्टी संगठन उसको समाज व्यापी बनाने के लिए काम कर रहा है। 4 साल आप मुख्यमंत्री रहे, अब उसके बाद अचानक से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, 3 सीएम बदले गए, जनता के इस सवाल का जवाब भाजपा किस रूप में देगी, किस प्रकार देगी? नहीं, देखिए, इसका जवाब तो जनता को मिल चुका है और अब जो भी परिवर्तन की बातें सब पुरानी हो गई हैं। मुझे लगता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के सामने और जनता के सामने, उत्तराखंड की जनता के सामने एक ही विकल्प है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फिर प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजे। उत्तराखंड में केजरीवाल ने एंट्री कर दी है, मुफ्त बिजली और तमाम आध्यात्मिक राजधानी को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप? अब केजरीवाल को अध्यात्म का अर्थ ही नहीं मालूम है। अगर उनको अध्यात्म का अर्थ मालूम होता तो दिल्ली के कूड़े के ढेरों की तुलना वो नंदा देवी से नहीं करती, जो उत्तराखंड की आराध्या हैं। मैं समझता हूं कि केजरीवाल केवल और केवल एक, जैसे एक जादूगर होता है या हम ये कहें कि जो हुलिया बदलते रहते हैं, उन लोगों की तरह है। वो उत्तराखंड में आते हैं तो सैनिकों की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इन्हीं केजरीवाल ने अपनी सेना पर सवाल उठाया था कि उसके प्रमाण दीजिए कि वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसलिए केजरीवाल पूरी तरह अब नग्न हो चुके हैं। जनता उनकी राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। दूसरी बात यह कि उत्तराखंड ने कभी भी क्षेत्रीय दलों को प्रोत्साहित नहीं किया है। उत्तराखंड की जनता हमेशा राष्ट्रीय दलों के साथ रही है, राष्ट्रीय सोच पर काम करती है और इसलिए उत्तराखंड की जनता कभी भी केजरीवाल जैसे गिरगिट को समर्थन नहीं करेगी। हरीश रावत जी क्या? नहीं, वो उन्होंने जो भी कांटे बोए हैं वो तो उनको चुभते रहेंगे। थैंक यू सर, ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। धन्यवाद।